हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस बार के मेंस में ये एक फैक्ट है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर और टाइपिंग में फंसने वाले हैं। अब मेंस कंडक्ट होने में 10 से 12 दिनों का टाइम बचा है, लेकिन अभी भी आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कंप्यूटर और टाइपिंग को कैसे टैकल करना है एग्जाम में और इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स। मैंने इस चैनल पे इस वीडियो से पहले दो और वीडियोस बनाई हैं, एक कंप्यूटर की और एक टाइपिंग की। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये तीनों वीडियो देखने के बाद इन टॉपिक्स में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप ये वीडियोस ध्यान से देख लेना, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपको और उसके बाद आपको यूट्यूब पे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप मेंस तक यही काम करते रहोगे, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोज़ देखते रहोगे और कन्फ्यूज़ होते रहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ नहीं किया है तो उनकी वेबसाइट पर एक सेल चल रही है, ये बस आज के लिए ही वैलिड है। इस सेल में उनका ईयरली पास 299 रुपये में मिल रहा है और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। टेक्स्ट बुक के इस ईयरली पास से आप एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले 640 प्लस एग्जाम के मॉक्स दे सकते हैं। और अगर आपने ये पास आज खरीदा तो इस सेल की वजह से आपको 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन क्वालिफाइंग है और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना स्कोर करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल टारगेट नहीं है जो आपको रखना चाहिए। एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया है कि सीपीटी पोस्ट के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली सीजीएल में जो भी अच्छी पोस्ट हैं उसके लिए कंप्यूटर सेक्शन में आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 50% के आसपास रह सकता है, जिसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर सेक्शन में 10 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 20। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस है। एसएससी ने बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि आपको क्या पढ़ के आना है एग्जामिनेशन में। कंप्यूटर सेक्शन को कैसे कवर करना है इसकी मैंने डिटेल में स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग की। कंप्यूटर जैसा ही क्राइटेरिया यहाँ भी रखा गया है, ये आपका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है टाइपिंग के लिए। 20% का मतलब है कि 20% तक का एरर अलाउड है आपको एग्जामिनेशन में। तो अगर आपकी टाइपिंग में 80% की एक्यूरेसी है तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन एक हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इसमें भी रखा गया है। ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स सीपीटी और डीईएसटी पोस्ट के लिए रखा गया है। एसएससी ने यहाँ भी नहीं बताया कि ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वो कितना रखेंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में एसएससी का पैटर्न रहा है उसमें सीपीटी पोस्ट के लिए यूआर के लिए आप कह सकते हैं 5% का क्राइटेरिया रहता था, ओबीसी के लिए 7% का रहता था और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 10% के आसपास का रहता था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी यही क्राइटेरिया हो सकता है। तो जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 95% प्लस की एक्यूरेसी का एम रखना है। अब कुछ कॉमन डाउट्स देख लेते हैं जो आप सबने मुझसे पूछा था लास्ट वाली वीडियो में। सबसे पहला डाउट स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का था। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपके टाइपिंग टेस्ट के एवेल्युएशन में स्पीड का कोई भी रोल नहीं है। आपका जो टेस्ट है और आपका जो मार्किंग है वो आपकी एक्यूरेसी पे ही किया जाएगा। आपको एक पैसेज मिलेगा एग्जाम में, आपको उस पैसेज को कंप्लीट कर देना है बस। टाइमर के खत्म होने के बाद आपके पैसेज की सिर्फ एक्यूरेसी देखी जाएगी। तो आप ये स्पीड को भूल जाओ, आपको जो भी पैसेज मिलता है उसको एक्यूरेटली पूरा टाइप करने पे फोकस रखो। दूसरा डाउट था टाइपिंग करते वक्त वर्ड्स या कैरेक्टर हाईलाइट होंगे या नहीं। तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइपिंग करते वक्त वर्ड्स या कैरेक्टर हाईलाइट नहीं होंगे। तीसरा डाउट था कि टाइपिंग हिंदी में होगी या इंग्लिश में। तो देखो, आप जो मीडियम चूज़ करोगे टाइपिंग उसमें होगी। टाइपिंग दोनों में होती है, आप किस में कंफर्टेबल हो आप उसमें टाइप कर लेना। चौथा जो सबसे कॉमन डाउट है कि माउस एरो की या बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं। देखो, सब कुछ अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक पैसेज मिलेगा और आपको उसको टाइमर के अंदर कंप्लीट करना है। आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो इस पैसेज की एक्यूरेसी पे होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बीच में आप कुछ भी करो उस टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। पांचवा जो डाउट है वो कीबोर्ड की टाइप को लेके है और देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है। मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे मैं रिजेक्ट होते होते बचा था टाइपिंग के टेस्ट में, उसमें कीबोर्ड का भी एक बहुत बड़ा रोल था और मैं ये आपको उस टाइम बताना भूल गया। हुआ ये था कि जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो लैपटॉप की कीज़ पे थी या मेरे घर में एक कीबोर्ड पड़ा था, उसकी भी थोड़ी फ्लैट सी की थी और थोड़ी पतली कीज़ थी। लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे कीबोर्ड मिला था उसके कीज़ थोड़े ऊपर उठे हुए थे और क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती और मैंने टाइपिंग कभी सीखी नहीं थी, तो जब मैं इस कीबोर्ड पे कीज़ प्रेस कर रहा था तो मेरे हाथ अलग अलग कीज़ पे टच हो रहे थे। इसकी वजह से मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई और पैसेज कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो मतलब जो मुझे कीबोर्ड मिला था वो थोड़े सॉफ्ट टच कीज़ थे और थोड़ा ऊपर उठा हुआ था वो, और मैंने कभी क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं थी तो मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग ये एक बार चेक कर लेना कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो दोनों तरह के कीबोर्ड पे हो, थोड़े फ्लैट और पतली कीज़ वाले भी और ऐसा कीबोर्ड जिसके कीज़ थोड़े मोटे हैं और वो सॉफ्ट टच है।
अगला डाउट एरर कैलकुलेशन को लेके है। इसको भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन उसके बाद भी एक कन्फ्यूजन ये है कि सर एग्जैक्टली मिस्टेक कैसे काउंट होते हैं, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या है। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है स्पीड। अब मान लो ये वर्ड आपसे एग्जाम में मिस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक फुल मिस्टेक है। इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 5 5 फुल मिस्टेक्स है। तो आपका जो एरर कैलकुलेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप पिछली वाली वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं कि आप स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़ है कि अब जितना कम टाइम बचा है, आप टच टाइपिंग करने की कोशिश मत करो। आपको जैसे भी टाइपिंग आती है 2 3 4 5 10 फिंगर्स कैसे भी आप करो, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो पैसेज दिया है उसमें आप एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ उस पैसेज को कंप्लीट कर पाओ। 80% एक्यूरेसी का मतलब है कि लगभग 20 से 22 वर्ड पर मिनट पे भी आपका काम चल जाएगा अगर आप एक्यूरेसी अच्छी रखते हो तो। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना, आपको पैसेज कंप्लीशन पे ध्यान देना है। और आपका गोल, फाइनल गोल ये होना चाहिए कि आप 80% से लेके 95% प्लस एक्यूरेसी तक टारगेट करो। ये बचे हुए दिन सफिशिएंट है। अगर आप 1 से 2 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आप इजीली इतनी परसेंट एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको कीबोर्ड की प्लेसिंग को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है कि अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ है कीज़ पे। और अगर आप इस पे फोकस करते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। और ये सब करने का बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है कि आपको गेम्स के थ्रू करना चाहिए। गेम्स, आपको एक वेबसाइट है typingmaster.com, काफ़ी पॉपुलर है। इस पे आपको जो गेम्स मिलते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके टाइपिंग स्पीड में। इसके अलावा कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं, सोनी टाइपिंग और typingbaba.com। आप इनमें से कोई भी वेबसाइट्स को प्रेफर कर सकते हो, सब अच्छे हैं। टाइपिंग मास्टर की वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे गेम्स मिल जाएंगे, आप उनको जरूर ट्राई करना। तो ये थी टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है इन टॉपिक्स पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।